ये जो हमारा सनातन धर्म है ये सदा से ही स्त्री प्रधान धर्म रहा है कि हम सब माता नारी पूजक हैं, स्त्री पूजक हैं। ये संकल्प लेना कि समाज की जितनी भी नारियां हैं, समाज में जितनी भी बहनें हैं, समाज में जितनी भी माताएं हैं, कन्याएं हैं, हम उनका सम्मान करेंगे, हम उनका आदर करेंगे। आदर का मतलब कोई आपसे कोई आरती की थाली नहीं मांग रहे कि आरती लेके जाके उनकी आरती करो, पर उनको अपने से नीचा मत समझो, अपने से छोटा मत समझो। तुम्हारे घर कोई विवाह करके कोई कन्या आई है, पत्नी आई है, घर बार छोड़ कर के आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई अधिकार नहीं है। जो अपना सब कुछ छोड़ के आपके घर आ जाए और उसको आप अधिकार न दो, सारा जीवन जो उसने घर परिवार में जीवन जिया और फिर एकदम से जीवन बदल करके पूरा जीवन पलट दिया जाए और फिर आपको हमारे घर में तो ऐसे ही होता है। ठीक है, होता है, लेकिन उसने भी अपना जीवन इतने साल जिया है, बदलने में या व्यवहार में या विचार में बदलने कोई आसान नहीं है। तो जितने भी यहाँ बैठे हो सबसे निवेदन है कि भैया माताओं की, कन्याओं की सम्मान करना चाहिए। कोई भी कन्या हो, कोई भी घर की बेटी हो, उसको पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है तो उसका सहयोग करो। क्योंकि बड़ी विडंबना है देश की। पहली बात तो बहुत कम लड़कियां हैं जो अपने पैरों पे खड़ी हैं, और अगर वो पैरों पे खड़ी भी हैं तो घर परिवार का एहसान है कि हमने तुमको पैरों पे खड़े होने दिया, उस पर एहसान दिखाया जाता है, हमने तुमको मौका दिया खड़ा होने का। एक नारी का, एक कन्या का स्वतंत्र होना, स्वतंत्र मतलब आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। किसी घर गई, किसी ससुराल गई, वहां जाके पीटी जा रही है, मारी जा रही है, मार खा रही है, क्यों खा रही है? क्योंकि उसे पता है उसके पास कुछ भी नहीं, आत्मनिर्भर नहीं है। यहाँ से भगा दी जाएगी, वहां जाएगी तो वहां मायके से कह दिया जाएगा अब तेरा तो वही है, वही जीवन है, निकाल। इसलिए कन्याओं को, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाओ ताकि उनका खुद का जो एक हिम्मत है वो बनी रहे। पर आज भी कोई पुरुष घर से बाहर जाए तो उसको किसी से पूछना नहीं पड़ता, पर एक नारी घर से, कन्या घर से बाहर जाए तो 1000 बार उसको आज्ञा लेनी पड़ती है। आज्ञा लेना बुरा नहीं है, आज्ञा लेना दायित्व है, कर्तव्य है, लेकिन आप ये सोचे कि नहीं इसको तो हमारे बिना कहे ये कैसे चली जाएगी, हमारे बिना आज्ञा लिए ये कैसे काम पर चली जाएगी, तो ये उसकी स्वतंत्रता को छीनना है। आज भी कई ऐसी माताएं हैं, बहनें हैं, खूब कमाती हैं, खूब काम करती हैं, लेकिन फिर भी उनको खर्चा करने के लिए अपने घर में पति से आज्ञा लेनी पड़ती है, जबकि वो खुद कमा रही है, पुरुष को नहीं लेनी पड़ती। तो इस नवरात्रि केवल व्रत रखना, केवल भूखे रहना, केवल आरती करना, इससे सम्मान नहीं होगा। सचमुच नारी का सम्मान करना सीखिए, सचमुच कन्याओं का आदर करना सीखिए। घर में माँ हो, घर में पत्नी हो, घर में बहन हो, जैसे आप अपनी माँ बहन के साथ व्यवहार करते हो वैसे बाजार में जाती हुई एक कन्या, एक लड़की, वो भी किसी की बहन है, उसके साथ अभद्रता कर रहे हो, मतलब इस समाज की एक बहन के साथ, बेटी के साथ अभद्रता कर रहे हो। तो अपने बच्चों को, खासकर लड़कों को, जैसे हम लड़कियों को समझाते हैं ना कि घर से बाहर जाना है तो ऐसे व्यवहार करना चाहिए, लड़कों को भी समझाइए। घर से बाहर जाते हो
तो किसी भी लड़की को कुदृष्टि से मत देखो। जिस देश में, जिस समाज में नारी डर डर के अगर गलियों में घूमे, तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है दूसरा, कि वो अपने ही घर में, अपने ही देश में, अपने ही समाज में ये डर डर के घूमती है, कहीं कोई उसको गलत दृष्टि से ना देख ले। तो इस नारी पूजक देश ने हमेशा स्त्रियों को, माताओं को माँ का दर्जा दिया है, दुर्गा का दर्जा दिया है, सती का दर्जा दिया है। वो दर्जा खत्म नहीं होना चाहिए, वो ऐसे ही चलना चाहिए। अब ये तो हो गई माताओं की बात, पर माताएं भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि भाई अपनी हम मर्यादा ना तोड़े, अब मर्यादित ना हो। आजकल उल्टा सीधा वस्त्र पहनती हैं, फिर कहती हैं पुरुषों की नज़रों में ही दोष है, ये पुरुष अपनी नज़र सुधारे। अरे पुरुष अपनी नज़र सुधारे, पर तुम अगर सभ्यता से अच्छे वस्त्र पहन लोगी तो क्या घट जाएगा तुम्हारा, क्या बदल जाएगा तुम्हारा? बोले नहीं, दोष तो नज़रों में होता है। ये सब बेकार की बातें हैं। अपना सम्मान, अपना आदर अपने हाथ होता है। केवल कोई अंग प्रदर्शन करना कोई फैशन नहीं होता। पर आजकल ये टीवी पर, सिनेमा पर ये देख देख करके शहरों की बेटियां, गांव की बच्चियां, उन सबको भी लगता हाँ ये फैशन के नाम पे तो हमको करना चाहिए। धीरे धीरे शहर में तो ख़त्म ही हो गया, गांव में भी धीरे धीरे आजकल बेटियां जो नई जन्म हो रहा है, बच्चियां जो हो रही हैं, उनसे कह दो कि सूट पहनना है, साड़ी पहनो, बड़ा शर्म आती है, जीन्स पहनना है। मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, पहनना है कभी पहनो, पर साथ साथ में एक कहीं पढ़ा है मैंने कि बोला भी है कई बार कि जीन्स पहनने आगे आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल का सुख नहीं ले पाएगी। कहते हैं ना माँ के आंचल में बड़ा सुख होता है, तो आगे आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल का सुख नहीं ले पाएगी। क्यों? बोले जीन्स पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी? आंचल होगा ही नहीं तो आंचल लाएगी कहाँ से? तो भारतीय जो पोशाक है उनको मर्यादित रूप से अगर आप धारण करते हैं तो ये देश की गरिमा है, ये देश की मर्यादा है। उसको नारियों को भी बना के रखना चाहिए। ऐसा नहीं सास ने कुछ बोला तो ले तलवार खड़ी हो गई, खूब लड़ी मर्दानी, मैं तो झांसी वाली रानी, मैं कई ते कम थोड़ी हूँ, मैं भी दिखाऊंगी। सो ले लठिया हो गई चालू। पर बात बस इतनी है कि स्त्री प्रधान देश में कोई भी ऐसा अभद्रता का कार्य नहीं होना चाहिए। हर रोज़ अखबार खोलो तो रोज़ कुछ ना कुछ घटना सुनने को मिलती है। यहाँ उसको मार दिया, उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। तो भारत धर्म का देश है, यहाँ ये सब अभद्रता शोभा नहीं। कहीं भी दुनिया में खैर धर्म का इससे मानवता का लेना देना है। मानवता नहीं सिखाती कि आप किसी के साथ ऐसी अभद्रता करें।